ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या सच में वशीकरण होता है? क्या सच में कोई किसी को वश में कर सकता है? अपने वश में के कारण करने से क्या दूसरे की ज़िंदगी उंगलियों पे नचा सकता है? कोई ऐसा शक्ति होता है क्या? तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ सालों से जो मुझे पंडित जी लोगों ने बोला था घर परिवार के लिए कि आपका पति वश में है, किसी के उंगली पे नचा रहे हैं और वो नाच रहे हैं, आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं। और जो जो नचा रहा है उसी के कहना मानते हैं, उसी के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं। आपके और आपके बेटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो और या मतलब आपको भी बस में किया हुआ था। कुछ ऐसे लोग थे जो कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन आपको मतलब गलतफहमी का पट्टी बांधा हुआ था। आप 100% मतलब पूरा विश्वास करती थी अपने घर परिवार पे। मतलब खासकर ये जो ससुराल का जो मेंबर मेरे हैं, उनके बारे में मुझे जब मेरी देवरानी की शादी हुई तब भी सब ने बोला था कि मेरे और मेरी मदर इन लॉ को मतलब मेरे शादी के टाइम से ही प्रॉब्लम चल रही थी और उसके मैके वाले को कुछ पता था। तो मतलब उसके मैके वाले ने कुछ ऐसा करके भेजे थे कि जो मेरा घर में जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी वो उनके घर के बेटी को ना हो और उनकी बेटी का राज हो। पता नहीं ऐसा होता है क्या? मुझे तो जब देवरानी की शादी हुई तभी बताया गया था कि ऐसा मतलब होता है, लोग करते हैं, आप सतर्क रहिएगा। लेकिन मैं नहीं समझी इस बात को। और मैं उसके वश में थी कि नहीं थी, ये मैं अभी भी 100% नहीं कह सकती हूँ कि मैं उसके बस में थी। हाँ, एक ज़रूर मैं कहूँगी कि रिश्ते को निभाने के लिए, झूठ नहीं बोलूँगी, बार बार बोलूँगी, रिश्ते को निभाने के लिए जो मैं छोटी छोटी जो गलती, जो मेरी बेटी भी गलती करती है, मेरी देवरानी से भी गलती जितना करती है उससे ज़्यादा मेरे हस्बैंड खुद गलती अभी भी करते हैं और मेरी बेटी भी करती है। तो जैसे मैं हस्बैंड को और बेटी को गलती को माफ़ आज भी कर देती हूँ, तो ऐसे ही मैं देवरानी की गलती को भी माफ़ कर देती थी, देवर की गलती को भी माफ़ कर देती थी। कि मैं सोचती थी घर के मेंबर हैं, जैसे मैं ये लोग गलती कर रहे हैं लेकिन मुझे परिवार को नहीं तोड़ना है, बेटी को नहीं छोड़ना है, हस्बैंड को नहीं छोड़ना है, ऐसे ही मुझे देवर देवरानी उनके बच्चे लोग को भी नहीं छोड़ना है। तो जिसके कारण मैं वो लोग को माफ़ कर देती थी। अब इसको अगर आप कहेंगे कि वो मुझे नचाती थी इसलिए मैं उसका गलती को माफ़ करती थी। अब पंडित जी लोग का तो कहना है कि आप उसके इशारे पे नाच रही थी, नहीं तो लोग इतनी बड़ी बड़ी गलती को नहीं माफ़ करता है। वो काफ़ी सालों से आपके खिलाफ़ षड्यंत्र रचती थी, ससुराल में, रिलेटिव में, सबको, लेकिन आप उसको पहचान नहीं पाई। तो सही बोलूँ, मैं आज भी झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सच में पहचान नहीं पाई कौन सच बोल रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं। जो हम लोग ने देवरानी के साथ लाइफ जिया वो सही था या जो पंडित जी लोग बोल रहे हैं वो सही था, नहीं पता। लेकिन हाँ, कोई वशीकरण है या नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ अपनी हरकतों से सच में आप दूसरे की ज़िंदगी ज़रूर बर्बाद कर देते हैं। कभी भी मतलब अपनी खुशी को दूसरे पे मोहताज नहीं रखना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगी। कोई वश में किया या ना किया हो, लेकिन किसी पर आप इतना डिपेंड मत रहिए कि आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का फ्यूचर मतलब दांव पे लगा दीजिए। आप मेरा देख रहे होंगे, मैं 5 साल पुरानी स्टोरी सुना रही हूँ और 5 साल से मैं जितना परेशान हूँ, अब हाँ, अब अगर भगवान ने चाहा या अगर मैं सच में वशीकरण पे जाती हूँ कि मुझे या मेरे हस्बैंड को बस में करके रखे हैं, तो मैं उस एंगल से भी अब इलाज काफ़ी कर रही हूँ और काफ़ी हद तक मैंने किया भी है। मतलब ज़्यादा रुपए तो नहीं मैं बर्बाद करूँगी, अपने ही हाथों से जो होता है धार्मिक चीज़ें, वो सब मैं ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर कोई सच में किया है तो मैं
ज़रूर ये सब से छुटकारा चाहूँगी, क्योंकि सही बोलूँ भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन किसी और के चक्कर में, और कोई और अगर मान लीजिए हम पति पत्नी को अलग करना चाह रहे हैं, या हमारा लाइफ बर्बाद करना चाह रहे हैं, या हम ये चीज़ को होने देते हैं। अब ये 5 साल बाद जॉइंट फैमिली को लेके जितना भी मैं चली, और उसमें जो मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का जो भी लाइफ हो रखा है, तो मैं अब यही सोच रही हूँ कि मुझे कोई बड़ा ज्ञानी पंडित तो बनना नहीं है, लेकिन अपने परिवार को ठीक करने के लिए जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। और मैं सच में अभी तो फ़िलहाल मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मेरे हस्बैंड बस में हैं। वो किसके बस में हैं और क्यों इतना नेगलेक्ट करते हैं, क्यों नहीं अपने बारे में सोचते हैं, क्यों दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, जो कि देखा जाए तो उनका अभी भी कोई नहीं है। तो पता नहीं, इस चीज़ को समझने में मुझे अभी भी टाइम लग रहा है। लेकिन हाँ, 5 साल होने जा रहा है, और जैसे कि मैंने अब पूरी मैंने अब कसम खा ली कि अब सारे जो भी रिश्ते लोगों की वजह से मैं अपना 5 साल ख़राब किया, ये तो नहीं बोल सकती हूँ। मैंने अपना लाइफ भी जिया है, लेकिन जितने अच्छे से मैं जी सकती थी, लेकिन मैं लोगों को सफाई देते देते मैं अपना काफ़ी समय इसमें लगा दी। तो मैं अब ये सब में समय ना लगा के मैं आगे ज़रूर अपने बारे में सोचूंगी, क्योंकि ऐसे तो मैं अपना ज़िंदगी बर्बाद आँखों के सामने तो कोई कर रहा है बर्बाद, और मैं होने नहीं दूंगी। जब इतना संघर्ष करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और भगवान का आशीर्वाद है, सब कुछ अगर भगवान ने मुझे दिया है, तो किसी को जलन के कारण, किसी को मेरी बराबरी करने के चक्कर में, किसी को मतलब मुझे सबके नज़रों में नीचे गिरा के कोई मुझे बर्बाद सच में किया, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे सच में बर्बाद किया। लेकिन मैं बिल्कुल मिट्टी में तो अपने आप को मिलाने नहीं दूँगी। बहुत बहुत हो गया। अब ये जो मैं अब कसम ली हूँ, इसको मैं अब कैसे पूरा करूँगी, बस ऊपर वाले साथ दें। और मैं लगी हूँ कोशिश में कि बहुत जल्द मैं ये सब से छुटकारा पाऊँगी। तो जो मैं 5 साल पहले की कहानी बता रही हूँ, और ये सब वशीकरण के कारण हुआ। हम लोग बस में थे, इसलिए मेरी बेटी का जो लाइफ, छोटी वाली बेटी का खासकर जो लाइफ अप डाउन होते रहा, मतलब जो ख़राब करती रही, जो फैमिली रिलेटिव लोग से जो एक लगाव प्यार जो मिलना चाहिए, एक तो रिलेटिव कोई है नहीं, फिर भी जो मान लीजिए कम से कम दादा दादी तो थे, लेकिन इतना भड़काई कि आज सोचिए कोई एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। तो बीच में मैंने कोशिश किया भी, लेकिन अब सबका बिल्कुल असली रूप देख के, क्योंकि देखिए पति से ही ससुराल वाले का रिश्ता होता है, और जब पति ही नहीं तो भाई लोगों से क्या, अब ससुराल वाले से क्या रिश्ता रखना। तो पति की तबीयत मेरे जब तक ख़राब थे तब तक तो मैं बहुत कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, लेकिन अब जब से हॉस्पिटल से आए हैं, या हॉस्पिटल के टाइम से कहानी बता ही रही हूँ कि अब मेरे में बहुत चेंज आ गया है। मैं तो बस सही बोलूँ, मेरा बस चले तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन भगवान बस सब चीज़ में साथ दे रहे हैं। पता नहीं क्या चाह रहे हैं और क्यों मुझे इस घर में रख रहे हैं, और बस इसी पे मैं बस आजकल बहुत काम कर रही हूँ। और इसमें मैं थोड़ा परेशान भी हूँ, और मैं किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं हूँ। मुझे बस अब यहाँ से जाना है। मतलब इतना सोचिए, एक तरह से मजबूर कर दी सच में। मतलब वो जीत गई। जैसे पहले मेरे देवर सब परेशान करके मुझे पहले फ्लैट से ऊपर भेजने, बरसाती घर में भेजने में मजबूर कर दिए, वैसे ही अब पूरा का पूरा मुझे बस ये घर मोहल्ला छोड़ना है। लेकिन बस क्या बोलूँ वशीकरण ऐसा फंसी हूँ, पढ़ लिख के भी सही बोलूँ गवारों वाली बात, कि मतलब दुनिया में इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र आ रहे हैं, जो कि सोचिए ये घर सोचिए कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन मेरे हस्बैंड को जाना ही नहीं है। वो बेचेंगे भी नहीं, बेच नहीं सकते, मेरे फादर इन लॉ के नाम से है, इलीगल है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं जाना चाह रहे। लेकिन चलिए कोई नहीं, मैं आगे के बता रही हूँ कि 5 साल से आखिर हो क्या रहा है, और मेरी देवरानी आखिर जीत क्यों गई। प्लानिंग बहुत सालों से होगा कि हम इस घर मोहल्ले से जाएं,
और काफ़ी हद तक भगवान ने उसका सुन लिया है। और जितना जल्दी मतलब मैं अपना पर्सनल लाइफ ख़राब करके बड़ा आश्चर्य लगेगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ हस्बैंड वाइफ का लाइफ ख़राब करके सोचिए मैं इस घर मोहल्ले से जाने वाली हूँ। लेकिन कब जाऊँगी, कब टाइम आएगा, क्या होगा, अभी इतना जल्दी भी कुछ नहीं होने वाला है। मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, मतलब मुझे एक दूसरी ज़िंदगी जीने के लिए और इस जगह से दूर जान के रहने के लिए मुझे अभी भी बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। और जब तक मैं नहीं जा रही हूँ तब तक तो खैर मैं नहीं बोलूँगी, मैं बस महीना 2 महीना का टाइम ली हूँ। उतना ही मैं बोलूँगी कि कितने महीनों सालों से प्लानिंग था मेरी देवरानी देवर का हमें नीचे दिखाने के लिए, हमें सबके नज़रों में गिराने के लिए, लेकिन मैं हर चीज़ में नेगलेक्ट करती थी, नज़रअंदाज करती थी। मतलब ज़बरदस्ती का रिश्ता, एक फ्री का सलाह दूंगी, कभी भी ज़बरदस्ती का रिश्ता मत रखिए। ये मत सोचिए कि भाई अगर हम ज़्यादा बोल दिए, कुछ बोल दिए, उसकी गलती को उसके मुंह पर बता दिए तो वो रूठ जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। अरे क्या है आपके सामने वाला रिश्तेदार, जो आप हैं वो सामने वाला है। वो जब आपके बिना रह सकती है तो हम क्यों नहीं। मतलब मैं ये घमंड से नहीं कह रही हूँ, मतलब वो जो सामने वाले से मैं सीख रही हूँ कि कोई तो मान लीजिए घमंड अहंकार में आके ये चीज़ डिसीज़न लेता है कि भैया सब कुछ हड़प भी लो, दुनिया में उसका गुडविल नाम भी ख़राब कर दो और फिर छोड़ दो। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जब छोड़ दो, खासकर जब बच्चे की लाइफ सोचिए हमारे रिलेटिव की वजह से ख़राब हो रहा है, तो मैं क्यों इतने सालों से पकड़ के बैठी हूँ, या पति के चक्कर में या बेटी के चक्कर में चाह रही थी कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, लोग क्या कहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करते रहो, जब मेरी बेटी की शादी होगी तो लोग क्या कहेगा, अरे चाचा चाची नहीं आए, दादा दादी नहीं आए, उसके बच्चे नहीं आए। अरे जब जो परेशानी की वजह से मुझे, जब समाज जो मुझे मान लीजिए बोलेगा, टोकेगा कि तुम्हारी बेटी की शादी में अपने नहीं आए, तो कल को फिर मेरी देवरानी के भी तो बेटा बेटी की शादी होगा। तो जब हम नहीं पहुंचेंगे तो क्या उसको लोग नहीं बोलेंगे। मेरे दिमाग में इतने सालों से क्यों नहीं आया। मैं सही बोलूँ, मुझे अपने आप पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं कौन से खोखले जॉइंट फैमिली को लेके इतने सालों चल रही थी। मैं ये जो कहानी बता रही हूँ ना, सच में इसलिए बता रही हूँ कि मतलब क्या क्या मैं बर्दाश्त करती रही ताकि फैमिली चलते रहे, फैमिली चलते रहो। आज ये फैमिली इस चौराहे पे है कि मतलब हम दुनिया को बुरा ना लगे तो हम रिश्ता निभाते रहे, और वो आज बेफिक्र दुनिया में शान से चल रही है। तो कोई नहीं, दुनिया है भाई, दुनिया भगवान नहीं है। भगवान के नज़रों में बस अच्छा होना चाहिए, मैं बार बार कहती हूँ, और उनके नज़रों में मैं बिल्कुल सही हूँ। मतलब मैं कोई घमंड से नहीं कह रही हूँ, मैं प्राउड से कह रही हूँ कि जितना भी मेरे साथ गलत हुआ ना, फिर भी अगर मैं फैमिली के बारे में इतना बुरा नहीं सोची और अच्छा ही अच्छा सोची, ताकि दादा दादी जो पाप कर रहे हैं मेरे दोनों बेटी के प्रति वो ना करे, जो मेरे सास ससुर अपने बड़े बेटे मेरे हस्बैंड के प्रति जो कर रहे हैं वो ना करे। लेकिन नहीं, वो लोग बहुत अच्छे संगत में हैं, उनको जो भी लोग सिखा रहा है, समझा रहा है मेरे सास ससुर के, बहुत मेहरबानी। एक पोता के लिए मुझे चारों तरफ से पता चल रहा है कि मेरे फादर इन लॉ या मेरे देवर, सही बोलूँ पाप कहिए, गलत पे गलत कहिए, एक चीज़ प्रॉपर्टी के लिए ना, मतलब वो लोग मतलब मेरे साथ क्या गलत कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि वो सभी के साथ वो लोग गलत कर रहे हैं। तो मैं सही बोलूँ, मैं अपने आप को तो चेंज कर नहीं सकती हूँ, तो लोगों को मैंने ठेका नहीं ले रखा है, और लोग जो भी करे वो करे, और वो उनकी किस्मत, उनका कर्म। बाकी मेरा जो कर्म है वो मैं करूँगी। हाँ, मेरे हस्बैंड जो है बीच में ज़रूर मुश्किल का काम कर रहे हैं, सिर्फ ना जाके। बाकी तो बहुत कुछ कहना मानते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं जाने का टॉपिक बहुत पता नहीं कितना लंबा खींचने वाला है। तब तक तो सोचिए जून जुलाई भी आ जाएगा, और पर्सनल तो खैर बातें करना मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँगी, और आगे पता नहीं मैं यूट्यूब पे बात करूँगी कि नहीं करूँगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे अब चेंज चाहिए। मैं बस अब सोच ली हूँ, मुझे अपने लाइफ को बहुत बड़ा चेंज करना है। वो कैसे करना है, बस मैं अब बस सोच लीजिए, मुझे बस उसी पर काम करना है। तो 5 साल की कहानी मैं बताई थी कि यहीं से शुरू करती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है। पूजा में सब लोग आए और खाना वाना मतलब सब खाए, मतलब सब कुछ तो सब्जी उब्जी बना ली थी। फिर पूरी मतलब
सब लोग मिलके 2-3 जो लेडीज़ लोग थे, मम्मी थी, मैं थी, मेरी बड़ी बेटी, सब लोग मिलके अच्छे से खाए पिए, सब कुछ हो गया। फिर 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन भी मतलब पहली एक फर्स्ट और आखिरी मेरी देवरानी ने अपने बेटे को राखी बांधने दी 2020 में, जब मेरी छोटी वाली बेटी हुई थी 2020 में। उस टाइम की मैं कहानी सारा बता रही हूँ कि मैं 2019 से ही कहानी बता रही हूँ, 20 में पहुँची हूँ। धीरे धीरे बस मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है स्टोरी को। तो फिर रक्षाबंधन भी एक फर्स्ट और लास्ट बांधी, 21 से बंधी है और ज़िंदगी भर सोचिए बंधी रहेगा, जो वो लोग का सोच है। तो कोई बात नहीं, बेटा के लिए घमंड करो। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि ये सारा जो मामला हुआ है बेटा बेटी के लिए ही हुआ है। कुछ पहले मैं इनडायरेक्टली बोलती थी, अब मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ कि बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारे ससुर जो कर रहे हैं पोता पोती के चक्कर में, तुम्हारी देवरानी भी बस बेटा को जन्म दी है और तुम्हारे पास बेटी है जिसका वो फ़ायदा भरपूर मात्रा में तुम्हारे देवर वो देवरानी उठाई है, और इस जन्म में तुम लोग को ऐसा ही अब सामना करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो कोई बात नहीं जी, मैं इस सब चक्कर में तीसरे बच्चे को जन्म नहीं दे रही हूँ। जो मेरी शरीर का हालत है, मैं मर के अगर बेटा को बताइए जन्म भी दे दूँ तो ये दुनिया समाज क्या कहेंगे। उल्टा अगर मेरा बेटा सही में जन्म भी ले लिया ना और मैं मर गई तो वही बेटा को लोग कहेंगे कि ले मतलब क्या कहते हैं, माँ को मतलब जन्म लेने के साथ ही माँ को खा गई। ये दुनिया समाज ऐसा ही है। इसलिए अब मैं बेटा बेटा बहुत हो गया, मैं बस मेरे नसीब में बस इतना ही था। मैं दुनिया समाज के लिए और नहीं लड़ सकती और अपना शरीर बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। सारा सब कुछ राखी सब एक दूसरे को बांधेगी नहीं बांधेगी, बहुतों को तो एक भी बच्चा नहीं होता। मैं क्यों एक देवरानी के चक्कर में ये अपने आप को गिल्टी फील करवाऊँ कि मैं उससे कम हूँ। भगवान ने सही बोल रही हूँ, मैं 1000 बार बोलूँगी, भगवान ने मुझे उससे कहीं गुना आगे किया हुआ है। उसी जलन के कारण मेरी बराबरी करने के लिए, आज मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, उसको मेरी बराबरी करने के लिए उसने मेरा गुडविल रुतबा जो भी थोड़ा बहुत जो भी दुनिया समाज में था, रिश्तेदार में था, हर जगह जगह मेरे बारे में नेगेटिव फैला के मेरे सास ससुर को मेरे खिलाफ़, मेरे पति के खिलाफ़ भड़का के सोचिए पूरा का पूरा बर्बाद कर दी। तो खैर 5 साल मुबारक हो। खैर मैंने 5 साल उसको नहीं दे दिया, 5 साल मैंने अपना भी लाइफ जिया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 साल के बिहेवियर ने मुझे और ज़्यादा मजबूर नहीं सॉरी मजबूत कर दिया है। मैं अबला नारी बन के नहीं रहूँगी। मतलब मैं देवरानी के बराबरी मुझे करना ही नहीं है। अगर वो मान लीजिए कई लोग कहते सुंदर है, मैं कभी उसके सुंदरता पे नहीं, सुंदरता क्या होता है, 2 क्षण की बस सुंदरता है। वो भी जब से आई है खाना बना के खाना ही खिलाती है लोगों को, और भगवान ने मुझे जो क्षमता दिया वो सब कुछ करके देखिए आज मैं, उसको चिंता नहीं कि उसकी बेटी बेटा कहाँ से पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे शादी होगा, क्या ब्याह होगा, लेकिन भगवान ने मुझे कहिए सुख कहिए या दुख में कहिए, मुझे वो लायक क्षमता बनाया हुआ है कि मेरे हस्बैंड को कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे सारा चिंता है। पढ़ाना लिखाना करना A to Z मैं कर रही हूँ, तो मैं क्यों उससे जलूँगी। क्या बराबरी, सही बोलूँ कोई बराबरी नहीं है। वो तो बस मैं रिश्ता निभाने के लिए बस हर उसकी गलती को बच्चा समझ के, जैसे बेटी को माफ़ कर रही हूँ वैसे उसकी गलती को माफ़ कर रही थी कि चलो अब संभल जाएगी, अब तो खैर खुलेआम जो मैदान में होता है। और कृष्ण जी कहते हैं ना, कृष्ण जी भगवान भगवान करते रहोगे तो कभी न्याय नहीं मिलेगा, युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। तो अभी भी खैर मैं सीमा क्रॉस नहीं करूँगी, जो वो लोग कर रहे हैं करने दो। मुझे अभी भी जैसे अर्जुन लोग मतलब बस अपना 5 गांव मांग के रहना चाहते थे, लेकिन दुर्योधन वो भी नहीं रहने दिया। लेकिन खैर मुझे उम्मीद है कि कम से कम अगर मैं ये घर मोहल्ले छोड़ के चली जाऊंगी
तो वो किसको क्या बोलेगी, बचा ही कौन। सही बोलूँ, रिश्तेदारों के पास मेरी अब सबसे बात हो रही है। मैं ही कटअप कर दी थी, किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे वो लोग के बारे में जानना नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन जब से हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई तो मैं लोगों से फिर से बात करने लगी, तो मुझे यही बात पता चल रहा है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे बारे में अगर बुरा बोल दिया तो किसको समय है कि कोई मुझे समझाएगा या बोलेगा। या उल्टा सही बोलूँ तो मेरे फादर इन लॉ से, सास से कुछ लोग इतना जलते हैं, इतना दुश्मनी है ना, कि जो भी परेशानी हो रहा है ना मेरे घर परिवार में, सही बोलूँ बहुत खुश हो रहे हैं। मतलब मेरे फादर इन लॉ के पैर में जो ज़्यादा प्रॉब्लम है, सही बोलूँ कहना नहीं चाहिए, इतना लोग खुश हो रहे हैं। सब के सब कह रहे हैं कि उनके कर्मों का फल मिल रहा है, तुम छोड़ दो। और मतलब सब भगवान मतलब देख रहा है, बस भगवान पे ही छोड़ दो। क्योंकि कुछ रिश्तेदारों को, मेरे देवर ने लेडीज़ को जैसे मुझे गाली गलौज दिया, तो कुछ रिश्तेदारों को भी गाली गलौज खूब किया है, धमकी दे रहे हैं। तो सब कह रहे हैं कि अकेले ऐसे इंसान से नहीं लड़ोगी। वो अपना एक बेटा के लिए ना, अपना प्रॉपर्टी पाने के लिए, सबके बराबर होने के लिए ना, रिश्तेदारों से पीछे ना रह पाए, इसलिए वो किसी भी हद तक अपना प्रॉपर्टी, पैसा हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो मैं वही सभी से कहना चाह रही हूँ कि फादर इन लॉ की गलती नहीं है। और खैर, पैर में दर्द या कुछ भी, वो देखिए एक एज उम्र की वजह से हो रहा है, और मेरे फादर इन लॉ को ही नहीं हो रहा है। दुनिया में जो भी इस एज के हैं, 70-80 साल के, 60 साल के, उन सभी को हो रहा है। लेकिन जो कहते हैं ना कर्मों का फल, कुछ गलती किए हैं तो मेरे रिश्तेदार जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो मुझे खैर मैं अपने रिश्तेदार को खुश होने का भी मौका अब नहीं दूंगी, क्योंकि बहुत हो गया। मुझे चैप्टर को सारा अब क्लोज करना है, बहुत अति हो गया, ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। मुबारक हो, मतलब जितना अमीर बना सकते हैं मेरे फादर इन लॉ देवर को, वो अपने पोता को बना दें। बार बार मैं कहती हूँ, मेरे बेटी के नसीब नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन अपने कर्मों के कारण ज़रूर हम, मेरा और मेरी बेटी का लाइफ ज़रूर बर्बाद किए हैं। लेकिन अब ना मैं अपना और मेरी बेटी का कठपुतली भी नहीं बनाने दूंगी। मैं 5 साल से, जब से परेशानी में अपनी बड़ी बेटी को भेजती थी, छोटी बेटी को, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। अब तो बस जितना जल्दी हो सके, भगवान से मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि बस मैं इस घर को छोड़ दूं, और मेरे फादर इन लॉ को जो किराया लगाने का जो सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। लेकिन क्या करूं, मतलब जो मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ के जो बेटा है, वही सपना पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो चलिए, मैं जो कहानी कंटिन्यू करती हूँ। और ये सब बुरा मुझे इसलिए लग रहा है कि सच में मैं कठपुतली बन गई। कभी किसी कठपुतली मत बनिए। भगवान ने अगर सक्षम दिया है, भगवान ने मुझे तो चलिए सही पैसा दौलत दिया, अगर नहीं भी देना तो किसी के इतना गुलाम मत बनिए कि आपकी खुशी को रोंद दे कोई, आप किसी और के सहारे खुशी मतलब हासिल करें। नहीं, कुछ भी नहीं थी देवरानी, सही बोलूँ कुछ भी नहीं थी। मैं बिना बात के बस हस्बैंड मेरे लिए खुशी के लिए कुछ नहीं किए, लेकिन मैं हस्बैंड के खुशी के लिए, उनके जॉइंट फैमिली का जो सपना था, उसके चक्कर में सोचिए मैं 5 साल अपना ऐसे बर्बाद कर ली या बलि दे दी। मिला क्या हस्बैंड को? अब हस्बैंड की बीमारी में ही मुझे पता चला कि नहीं, हस्बैंड का सच में सगा कोई नहीं है। तो इसलिए अब तो किसी भी कीमत पे जाना ही जाना है। और मेरे पूरे ससुराल वाले के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो दिन कब आएगा, मैं तो बस प्रार्थना कर ही रही हूँ। आप लोग भी प्रार्थना करें कि भैया आप लोग की ज़िंदगी में जो भी काल है, सब कुछ तो ले ही लिया, और बस ये जो मकान नाम मात्र का है, जिसमें हमने खुद पैसा खर्च करके एक थोड़ा सा रहने लायक बनाया था, वो भी नहीं रहेंगे अगर मेरे हस्बैंड ने चाहा तो। देखिए वो दिन कब आता है। तो बात रही, हाँ, लेकिन हाँ, जब तक नहीं जाऊंगी मेरे और मेरे हस्बैंड के लाइफ में, सोचिए प्रॉब्लम होती ही रहेगी। क्योंकि मैंने भी अब कसम खा लिया है कि अब किसी भी कीमत पे जाना ही जाना है। जीते बड़े दुनिया वाले, बड़े शान से लोग भी तो कहेगा, हाँ, मुझे अब ये भी नाम कमाना कि सच में हम ससुराल वाले से कुछ भी लेके नहीं गए। जैसे मैं ऊपर आई थी, एक चम्मच भी लेके नहीं आई थी नीचे से, ऐसी अब मैं इस घर मोहल्ले से भी जाऊंगी तो शान से सबको बता सकती हूँ, कर सकती हूँ कि भैया हमने फादर इन लॉ ससुराल वाले से कुछ नहीं लिया, और मेरे देवर देवरानी की वो औकात नहीं थी, वो कैपेसिटी नहीं थे, वो कमा नहीं सकते थे। इसलिए मेरी
हस्बैंड का तो हक लिया ही अपने भाई का, अब मेरी दोनों बेटी का हक लेके अपने बेटे को दिए, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं था। तो मुबारक हो जी सारा कुछ। और मुझे तो सच में नहीं रहना, लेकिन वो देखिए भगवान की मर्ज़ी है। अब इतना भी नहीं लड़ सकती हूँ ना कि हस्बैंड का भी अभी तबीयत ख़राब है, पूरा ठीक से रिज़ल्ट भी नहीं आया है, हॉस्पिटल के भी चक्कर हम लोग बहुत लगा रहे हैं। तो बस इंतज़ार भी कर रही हूँ कि ठीक भी हो जाए, और शांति से चाह रही हूँ कि चले भी जाए। लेकिन भले ही अगर वो किसी के बस में है, तो वो वशीकरण तो मैं भी सीख के रहूँगी कि कैसे हस्बैंड को अपने बस में करके यहाँ से लेके जाएं। देखिए, कसम तो ली हूँ, अब सारा कसम छोड़ के अब इस कसम को ली हूँ कि मुझे बस अब अपना घर बसाना है। शादी के 25 साल होने जा रहा है, तो भाई अब तो अपना घर बसाना ही है। बहुत दूसरे के बस में रह लिए, अब अपना ज़िंदगी जीना है। सबको हक बनता है भाई, सब लोग, मेरे सास ससुर सब पूरी दुनिया जी रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं हस्बैंड के साथ जी सकती हूँ। बहुत बस में रह लिए, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटी के लिए लाइफ जिए। तो कहानी कहाँ रह गई, मतलब हाँ, रक्षाबंधन हो गया, और उसके बाद मतलब बुरा इसलिए लग रहा है कि कभी मन हुआ तो रिश्ता जोड़ लिया, जब मन नहीं हुआ तो रिश्ता तोड़ लिया। ये 2-3 साल चलते रहा, तो उसी सब का मुझे अभी बहुत गुस्सा है कि मैं कठपुतली बनती रही। तो बड़ी थी, मुझे भी एक ठोस डिसीज़न लेना चाहिए था, वो मैं नहीं ले पाई। आज मैं सच में अपने आप में पछता रही हूँ कि मैं उसके जो वो कर्म कर रही थी मेरे साथ, मैं उसको पहचानी क्यों नहीं। फिर रक्षाबंधन भी हो गया, और बीच में 10-15 दिन बाद गणेश पूजा आया। तो गणेश पूजा में बताई कि भगवान ने वो क्षमता मुझे दिया। मम्मी ने भर भर के मुझे ड्राई फ्रूट दिए थे, मैंने भी ख़रीद रखा था कि डिलीवरी के बाद खाऊंगी, लेकिन सही बोलूं मुझे अच्छा लगता नहीं था। अपने शरीर को बर्बाद कर दी, और जो 3-4 महीना घर में प्रॉब्लम भी दे रखी थी, टेंशन था ही मेरे देवरानी ससुराल वाले को लेके, तो मैं खुशी से, देखिए ये सब चीज़ नहीं खाया जाता तो मैं खाई भी नहीं। और उसके बाद मतलब सब कुछ अच्छा रहा। गणेश पूजा हुआ, और मैं 5-5, 6-6 बजे शाम में मतलब खाती थी, प्रसाद बनाती थी, गणेश जी को चढ़ाती थी। मुझे अंदर से बहुत खुशी मिला था कि इतने संघर्ष करने के बाद भी भगवान मुझे, चलो बेटी ही दिया, लेकिन दिया ना। तो शादी के 20 साल बाद भगवान ने बेटी दिया था, तो मैं इसलिए भगवान को बहुत शुक्रिया कर रही थी। और डेली नारियल बर्फ़ी, सारे ड्राई फ्रूट के, काजू बादाम मखाना, जो भी है, नारियल बर्फ़ी, सब चीज़ के मैं प्रसाद बनाती थी। और अपने ससुराल वाले को भी, जो भी फ्रेंड रिलेटिव थे उन लोग को भी 10 दिन दिया। और मेरी देवरानी थी वो भी बनाई। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है वही बोलूँगी। तो वो भी 10 दिन आई, वो भी कुछ कुछ बना के लाती थी, वो भी चढ़ाती थी, और 10 दिन भी अच्छे से निकल गया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे नेवर में 2020 में कोरोना बीमारी उनके फैमिली में हो गया था, तो जिसकी वजह से मतलब फिर सब अपने अपने दरवाज़ा बंद कर लिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ़ोन तो है। मेरे हस्बैंड मतलब पूछ रहे हैं फादर इन लॉ के लिए कि आप लोग ठीक हो, और ध्यान रखना, क्योंकि बिल्कुल सामने हुआ था। और उसके बाद मतलब पता चला 1-2 दिन बाद ही कि अंकल भैया लोग, उनका ऊपर भी घर है, तो उस ऊपर में रहने आ गए। फिर हम लोग को भी डर लगने लगा कि अब ऊपर आ गए हैं तो मतलब हो सकता है हम लोग को ना हो जाए। और उससे पहले क्या हुआ था कि नेवर की जो बच्ची उनके घर में है, वो हमारे घर में सब लोग के बीमार होने से पहले आई थी। तो यकीन नहीं करेंगे, उन लोग के खबर जैसे ही मिला कि बीमार हो गए, मैं और मेरी दोनों बेटी, हस्बैंड को मैं बहुत केयर करती थी, क्योंकि सब लोग बोलते थे ना डायबिटीज़ बीपी में बहुत ख़तरा होता है, तो बहुत केयर करके रखी थी। बहुत मतलब काम बिजनेस मैंने स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन, तो उसमें लाखों का दवाई, प्रोटीन वगैरह, पौष्टिक की चीज़ें सब मंगा के बहुत ज़्यादा खिलाई थी। तो सही बोलूँ, वैसा डायबिटीज़ कंट्रोल 10 साल में कभी भी नहीं हुआ जितना लॉकडाउन में था। तो सोचिए मेरे हस्बैंड का शरीर
हम लोग को मुकाबले बिल्कुल ठीक था। और मैं और मेरी दोनों बेटी दूध पीती थी छोटी वाली, हम तीनों बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए। मतलब जो नीचे जितना वो लोग बीमार नहीं पड़े उतना हम लोग पड़ गए, क्योंकि टीवी में हर जगह बोलते हैं कि इसमें खाना पीना नहीं छोड़ना चाहिए, खाते रहना चाहिए खूब अच्छे से। लेकिन मेरा बनाए कौन, क्योंकि मैं भी बीमार और मेरी बड़ी बेटी भी बीमार, और मेरे हस्बैंड को कुछ आता नहीं था, बस ब्रेड चाय दूध और हल्का फुल्का मैं दलिया वगैरह चलते फिरते हल्का सा कुछ बना लेती थी, रोटी चावल वगैरह तो कुछ भी नहीं। तो बस इस वजह से हम लोग ज़्यादा बीमार पड़ गए। तो दवाई भी और हस्बैंड को भी नहीं भेजती थी बाहर, कि पता चला हम लोग बीमार हैं, कहीं हस्बैंड भी बीमार हो गए तो फिर हम लोग को भी कौन देखेगा। फिर जो दवाई वगैरह था वो भी ख़त्म हो गया। लास्ट के दिनों में जब ऑनलाइन बुक किए थे दवाई, लेकिन एक दिन 2 दिन बाद लेट आया, तो नेबर में जो थी आंटी भाभी, उनको हमने फ़ोन करके दवाई मांगी। मैंने बोला अंदर मत आइएगा, 1 हफ्ते से हम लोग बीमार हैं, बाहर दवाई छोड़ दीजिए। तो भाई आंटी नेबर लोग का तो होता है ना कि भाई अपना परिवार नीचे है, वो लोग को भी मालूम हो कि भाई 1 हफ्ते से ऊपर इतना छोटा बच्चा और माँ बेटी लोग सब लोग बीमार है, खाना पीना कुछ भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने बोल दिया हमारे ससुराल वाले में, तब उन लोगों ने फ़ोन किया। तो मुझे देखिए तब सीढ़ी बालकनी से बोले कि हम बालकनी से भेज देते हैं खाना पीना। तो फिर मैं हस्बैंड को मैं बोली ना, नीचे के बिहेवियर के कारण मेरे और हस्बैंड में बहुत झगड़ा होता था, बहुत, अभी भी होता है और पहले भी होता था। कि मतलब मैं बोली 8 दिन से चलो आना, पड़ोसी में जब नेबर लोग आ गए छत पे और छोटा बच्चा है, तो एक बार नहीं बोले कि भाई छोटा बच्चा है तुम लोग नीचे आ जाओ। नीचे 3-3 कमरा है, आखिर हम लोग ने कमरा छोड़ा है तो कोई भाई वो लोग को ही सुख शांति के लिए छोड़ा, लेकिन कोई इमरजेंसी में हारी बीमारी में तो जा ही सकते थे ना। डिलीवरी हुआ, गर्मी में इतना परेशान हो के बच्ची को संभाल रही थी तो भी नहीं बुलाए। अब नेबर में मान ली जितना भयानक बीमारी हो के रखा हुआ है वो अपने घर में रहेंगे, और लेकिन हम लोग को नीचे नहीं बुलाया। तो मेरे हस्बैंड ने बहुत झगड़ा, और हस्बैंड सही बोलूँ मतलब उनकी गलती भी नहीं होती फिर भी सुनते हैं, क्योंकि उनके घर वाले की गलती होती है, लेकिन वो क्या बोले, वो घर वाले के पक्ष ले या मेरा पक्ष ले। तो कई बार तो मैं देखती हूँ पहले के मुकाबले तो बहुत कम अब बोलते हैं, जवाब देते हैं, बस सुनते रहते हैं, और मैं फिर फालतू का बोलती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी गुस्सा कहाँ निकालूँ। तो उन लोग की बहुत गलती थी। हम लोग को नीचे बच्चे को बुला लेते, हम लोग चले जाते, लेकिन नहीं बुलाए। फिर हम लोग बीमार हो गए तो चलो आना जाना नहीं कर रहे, समझ आ रहा है। मतलब ये लोग का क्या सिस्टम हो गया था, बीमारी का बहाना क्या बन गया, फ़ोन से ही मतलब फ़ोन से ही टच नहीं होना है, फ़ोन पे बात ही नहीं करना है। और अगर फ़ोन पे बात कर रहे होते तो पता चल जाता ना कि हम लोग बीमार हैं, खाने पीने की प्रॉब्लम हो रही। जबकि मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं कि आप लोग ठीक हैं, लेकिन उधर से एक बार भी मैं सुनती थी ना, क्योंकि लॉकडाउन में तो घर में ही रहते थे, लेकिन उधर से नहीं कहते थे कि हाँ तुम लोग ठीक हो क्या। मतलब बड़ा आश्चर्य की बात था कि क्या रिश्ता है। उसके बाद मतलब ऐसे ही रहा रिश्ता। फिर नवरात्रे आने वाले थे, हम लोग ठीक हो गए, नवरात्रे आने वाले थे और मुझे 6 महीने की बेटी होने वाली थी। तो फिर मुझे अष्टमी के दिन में मतलब सोची थी कि 6 महीने में अन्नप्राशन करवाऊंगी। बड़ा फंक्शन तो नहीं करना था क्योंकि लॉकडाउन चल ही रहा था, मतलब बीमारी तो चल ही रहे थे। छोटा सा जो होता है खाना पीना छोटा सा कर दूंगी। नवरात्रि में सब लोग व्रत भी रखते हैं, तो छोटा जो भी हो पाएगा खाना पीना जो खाएंगे, नहीं तो फल फ्रूट जो है करूँगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद भी मतलब बात उत बंद ही थी। नवरात्रि जब आया फिर मैंने सोचा कि पता नहीं वो मतलब किस दिमाग की है, जब मन होता है देवरानी तो बात कर लेती है, जब नहीं होता है तो नहीं करती है। अब बीमारी सब ठीक भी हो गए तब भी सोचिए आना जाना बिल्कुल बंद, मतलब अपनी मर्ज़ी की बिल्कुल मालकिन हो गई थी। 5 साल से जो उसका हो रहा है, क्यों ऐसा कर रही है मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन सही बोलूँ बहुत गलत कर रही है। प्रॉपर्टी तो भगवान सही बोलूँ मेरे देवरानी को अगर मेरा भी हिस्सा ले लेगी ना, उसके सामने सोचिए औरों के पास मेरे रिश्तेदार के इतने प्रॉपर्टी है ना, सोचिए देवरानी के पास अभी भी कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग तो घमंड नहीं करते हैं, लेकिन चलो ये घमंड करके
कर रही है। आखिर सही बोलूँ मेरे पास किस मुँह से आएगी? जो वो गलती की है ना, और सब कुछ जो मुझे पता चला है, वो मेरे खिलाफ़ क्या-क्या भड़काई है लोगों को, वो मुझे लोग खुद फ़ोन करके बोलते हैं। 5 साल में भी पहले बोले, और अब जब मेरे हस्बैंड के टाइम पे इतनी जब हालत ख़राब थी, और फिर भी अगर वो रिश्ता को एक नहीं होने दी, परिवार को एक नहीं होने दी, तो सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा लेडीज़ सच में हमने दुनिया में नहीं देखा है। सच में मतलब वो एक प्रॉपर्टी के लालच में और अपने बेटे को प्रॉपर्टी के लालच में सही में माँ बेटे बाप बेटी को भी दूर कर दी। तो चलिए खैर, लोगों को पुरस्कार दे के मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, लेकिन उस टाइम भी मतलब यही था, जब मर्जी हुआ मिल ली और उसके बाद छोड़ दी। फिर यकीन नहीं करेंगे, बरी होके नवरात्रे में मैं वीडियो कॉलिंग की, शाम में जब पूजा वूजा कर ली, और मैंने ऐसे ही बोला अब तो नवरात्रे हो गए, मतलब फिर भी मेरी बेटी से मिलने का मन नहीं हुआ। बस वही जो पूजा की उसमें मिली, रक्षाबंधन में मिली, और गणेश पूजा, उसके बाद फिर बिल्कुल बंद। जब नवरात्रे आ गए तो फिर मैंने ही शुरू किया, क्योंकि मुझे तो भाई पूजा में फिर से बुलाना था, अन्नप्राशन करना था, उसमें बुलाना था, तो मैं बात करना चालू की। तो फिर उसमें प्रसाद वगैरह भेजना, सब कुछ जो था, मैं बोली ना, नकल 100% करना। जब मैं प्रसाद भेजी तो फिर वो भी अपनी बेटी के पास भेजी। मतलब वही मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि इतने सालों से तो मेरा एक छोटी छोटी चीज़ की नकल करती थी, कि अगर मैं प्रसाद दूं तो वो भी प्रसाद दी। मतलब हर चीज़ में बोलती थी ना। जब मैं मतलब जॉब करती थी और कलश स्थापना नहीं की, तो मेरी जो सास है ना, वो एक बार भी मुझे नवरात्रि में प्रसाद भी नहीं देती थी। लेकिन जब मैं कलश स्थापना शुरू कर दी और मैं जब नीचे प्रसाद भेजना शुरू की, तो सोचिए वो मुझे भी भेजती थी। तो ये छोटी छोटी बात ना, मैं हर चीज़ देवरानी से शेयर करती थी। ये मेरा सही बोलूँ बहुत बड़ी गलती है। अगर आप लगता है छोटी छोटी बात पे नकल करने वाली, आज 5 साल से इतना बड़ा बड़ा एक्शन अपनी मर्ज़ी से ले रही है अपने फ़ायदे के लिए। चलिए कोई नहीं, फिर भी माफ़ करती हूँ, भैया माँ है, और सब चाहता है दुनिया समाज में बच्चे के पास भी प्रॉपर्टी हो, अपना घर चले। मुझे दुख उस बात का नहीं है, लेकिन कम से कम नज़रों में नहीं गिराना चाहिए था। सास के नज़र में तो मान लीजिए शुरू से नफ़रत था ही, लेकिन फादर इन लॉ के नज़र में मुझे और मेरे हस्बैंड को गिरा दी। और पूरे जो भी दुनिया समाज, जो ही 2-4-5 लोग के ही लेके तो दुनिया समाज होता है, वो लोग को बीच में करके उसने बहुत गलती किया। और उससे क्या मिल जाएगा? कुछ भी किसी को नहीं मिलता है नीचे गिरा के। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बोल के, झूठ बोल के बहुत नीचे गिरा सकती हूँ, उससे क्या मिलेगा? मुझे ऊपर तो जाना ही है ना, सबको ऊपर जाना है। तो कौन क्या मुंह लेके जाएगा, वो बस उस पर डिपेंड करता है। तो बस नवरात्रे में फिर हमने अन्नप्राशन का रखा, अष्टमी के दिन शायद या सप्तमी के दिन, और जो भी खाना खाए उनके लिए एक नॉर्मल खाना बनाई। मेरी बेटी के भी 2-4 फ्रेंड लोग आए, अच्छा लगा। मतलब मुझे ये सब, मैं बोली शुरू से मुझे अच्छा लगता था, तो अच्छा लगा। और सच में जिनको बुलाई सब लोग उसमें फिर आ गए। तो फिर बस नवरात्रे भी हो गया ठीक से। उसके बाद फिर करवा चौथ, क्योंकि छत पे हुआ था। हाँ, तो नवरात्रे के बाद मतलब दशहरा के दिन मैं मम्मी के घर गई, और उसके बाद मतलब करवा चौथ छत पे हुआ, ये भी ठीक रहा। फिर दिवाली हुआ, मतलब मैं मम्मी घर चली गई, तो बीच में गैप में जो आना जाना था वो सब कुछ नहीं हुआ, मेन चीज़ में हो गया। और दशहरे में जो मैं गई हूँ, जो एक बड़ा कांड हुआ था कार को लेके, जो कि 4 साल बाद हम लोग बिल्कुल भी कार नहीं यूज कर रहे हैं। तो वो मैं कहानी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, कि कोई किसी को शिकायत करके या कुछ पोजीशन डाउन करके कैसे अपना रुतबा मतलब एक मतलब घर का चीज़ भी यूज ना कर पाए, प्रॉपर्टी तो छोड़िए कार भी यूज ना कर पाए, ऐसी हालत कर दी। तो कोई नहीं, अगर मान लीजिए उसके पापा ने तो 2 भाई हो उसमें घर में शादी की, लेकिन उसको एक सुख लेना था, सब ले रही है।